हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इन दिनों एक तो होली का सीजन चल रहा है। यस्टरडे बरसाना में लड्डू मार होली थी और आज लठ मार होली शायद। तो कभी तो सोचा था यहाँ पे करेंगे, मैंने हमारे उल्लासनगर लोग लठ खाने की ताकत ही नहीं है, और वहाँ की लठें आपने देखी नहीं है। वो लठें ऐसे नहीं छड़ी होती है, बड़े बड़े डंडे होते हैं। और दूसरा, आगामी दिनों में चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस भी आने वाला है, जिसको गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पर कंटिन्यू जो हम इतने दिनों से हम इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जितने भी हमारे आचार्य हुए, उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा उस वृंदावन धाम को पुनः प्रकट किया। और आज हम जो वृंदावन में सारे ठाकुरों के दर्शन करते हैं, उन्हीं आचार्यों की कृपा से। और इसी बहाने से हम क्या चलते चलते इन आचार्यों के चरित्र को श्रवण करते करते भारत के विभिन्न स्थानों के भी दर्शन कर लेते हैं। बैठे बैठे यात्रा हो जाती है हमारी। तो आज हम पुनः बस उसी को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम चलेंगे तमिलनाडु, बैठे बैठे यहाँ से, फिर तमिलनाडु से फिर हमें कहाँ जाना है? वृंदावन। ठीक है? कितने घंटे का डिस्टेंस है? बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फास्ट मिलेंगे। ठीक है? तुम चर्चा करें इस समय पर 6 गोस्वामियों में से। 6 गोस्वामी के नाम तो सबको पता होंगे। क्या नाम है? बोलो जरा, जोर से बोलो एक साथ। माइक में बोलो। और इनको याद करने के लिए ऐसे याद, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टे दास रघुनाथ। एकदम हो गया। अब एक एक तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो। ऐसे कभी 12 महाजनों के नाम भी याद करने हो ना, तो ऐसे इसने पूरे इस श्लोक के अकॉर्डिंग ऐसे याद किया करो, जल्दी याद हो जाएंगे। तो 6 गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में उस वृंदावन की पुनः खोज की, जो मुगलों के आक्रमण के कारण सारे मंदिर लुप्त हो गए थे, सारे ठाकुर भी वहां से जयपुर शिफ्ट हो गए थे। और उन्हीं 6 गोस्वामी ने बहुत सारे अद्वैत ग्रंथों की रचना की, और उन ग्रंथों को प्रचार करने के लिए आगे बहुत सारे शिष्य तैयार किए। और उसी परंपरा में हम पर भी ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई कि हमें ऐसी महान गौड़ी मधो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जो कृष्ण भक्ति अभी हमें मिली हुई है, ये कंठी माला, जो तिलक, या हम जो महामंत्र का जप करते हैं, आज हमारे हाथ में भगवत गीता है, ये हमारे घर पे ठाकुर जी हैं, श्यामा श्याम जो हैं। तो इन सबके पीछे उन आचार्यों की बहुत बड़ी तपस्या है। तो उन आचार्यों के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में एक श्रद्धा और भी दृढ़ होगी, और हम जिस परंपरा से जुड़े ना, उसकी वैल्यू का अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी महान संप्रदाय से, कितनी महान संप्रदाय के आश्रय में हम अपना भक्ति का ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो उन 6 गोस्वामी में से आज हम जो श्रवण करने जा रहे हैं, उनका नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी। क्या नाम है? अच्छा, गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि के दर्शन किस किसने किए? निकाल नहीं, बैठे बैठे आपको पूरा देखो, ये कितने धाम भी घूम जाओगे जी। लगभग सबने किए जो वृंदावन गए, लेकिन किसी को याद ही नहीं है। हाँ नरोत्तम, राधा रमन में जाते हैं, उससे पहले गोपाल भट्ट जी की समाधि है। अगर उनके दर्शन नहीं किए तो राधा रमन जी आपको तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, बोलो जाओ मेरे प्रिय भक्त के पास। अब उन गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरित्र को हम श्रवण करने जा रहे हैं कि ये आरंभ कहाँ से हुआ, कैसे वृंदावन पहुंचे, किस प्रकार राधा रमन जी प्रकट हुए। तो आइए थोड़ा हम समय के अकॉर्डिंग चलें।
तमिलनाडु का नाम सुना है? हाँ, दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु जो है, वहां पे तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। क्या नाम है? जो बाद में बिगड़ के प्यास है, इसको तिरची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये तिरची क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर भगवान ने त्रिशरा नाम के असुर का वध किया था, इस कारण उसका नाम क्या पड़ा? तिरची। और वहीं पर जो हमारी पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये मंत्र तो पढ़ते होंगे जो स्नान के समय अक्सर बोला जाता है, गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। कावेरी कहाँ पे बहती? ये दक्षिण भारत में, ये तमिलनाडु के साइड पे, वहां पे बहती है और ऐसे गोल आकार में बहती है। तो क्या हो गया है, वहां पे उस क्षेत्र को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया, यानी एक टापू बन गया है। तो उसी तिरछी शहर के अंदर एक छोटा सा टापू है आयरलैंड, उसको कहा जाता है श्री रंग क्षेत्र। क्या कहा जाता है? और उसी रंग क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। कितना? भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, और उसमें उस मंदिर के अंदर खाली कम से कम 30,000 लोग रहते हैं। कितने? और उस मंदिर में कौन से ठाकुर जी हैं, ये दर्शन कर लो। ये श्री रंगम। भाई मीरा, देखा तूने? ये अब इसके सामने अगर देखोगे, छोटी सी फिगर भगवान श्री राम की भी है, अगर ध्यान से देखोगे तो दिख रही कि नहीं दिखेगी, बाद में आराम से देखना। ये साइड पे ये अनंत शेषाई वैष्णु है, और यहां पर भगवान श्री राम की विग्रह। अब इस इतिहास को जब हम श्रवण करेंगे तब हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहुंचेंगे, बाद में आराम से देख लेना। कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के दर्शन भी कर लो। 6 गोस्वामियों में से एक है जो मोस्टली वैष्णव के घरों पे 6 गोस्वामी के फोटो रखे होते हैं, इनमें से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं। तो आज हम श्रवण कर रहे हैं इनके बारे में, पर इनसे पहले हम थोड़ा सा घूम लेते हैं तमिलनाडु। घूमना है सबको या वृंदावन होली में चलना है? तो उसी रंग क्षेत्र में ये कावेरी के ऐसे गोल घूमने से वो टापू बन गया, जिसको क्या कहा जाए? रंग क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर अनंत शेषाई विष्णु की बहुत भव्य सेवा होती है। और ये ठाकुर एक्चुअल में पता है कब के हैं? ना इस कलयुग के हैं, ना द्वापर के हैं, ना त्रेता के, ना सतयुग के हैं। आप बोले 4 ही तो युग होते हैं, फिर कहां से आए? जब इस सृष्टि की रचना हुई, यानी भगवान ने जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया, तो एक दिन ब्रह्मा जी के मन में भी विचार आया कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं। जैसे आप लोगों के मन में कभी विग्रह सेवा की इच्छा होती है, तो कोई लड्डू गोपाल लेके आता है, कोई सीताराम लेके आता है, कोई राधे कृष्ण लेकर आता है। ठाकुर जी आपसे सेवा लेने के लिए प्रेरित करते हैं आपको, तब आपको ये अवसर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में भी ऐसे ही एक जिज्ञासा उठी कि मेरे भी कोई ठाकुर होने चाहिए, मेरे घर पे भी उनकी सेवा होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए थे वो किससे हुए थे? इसी क्षीर सागर में जो अनंत शेषाई विष्णु, उनसे प्रकट हुए थे। जो नाभि कमल से पुष्प निकला उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उनका ध्यान करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इन्होंने अनंत शेषाई विष्णु की तपस्या की, और भगवान ने वर मांगने का, प्रभु बस इतनी सी इच्छा हुई कि मैं आपके विग्रह की सेवा करना चाहता हूं, इसे आप अपना ही कोई स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए। तो कहते साक्षात अनंत शेषाई विष्णु ने भगवान ये विग्रह ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। ये जो देख रहे हो बहुत विशाल विग्रह है। ये किसकी विग्रह है? ये साक्षात ब्रह्मा जी की, यानी इस सृष्टि की रचना के समय से ये ब्रह्मा जी के पास थी, और ब्रह्मा जी इनकी सेवा पूजा करते थे। और ब्रह्मा जी के बाद यही जो विग्रह फिर कहां पे आ गई? इस सूर्यवंश में आ गई। सूर्यवंश जानते हो? हमारे भारत में 2 वंश बड़े प्रसिद्ध हैं, एक सूर्यवंश और चंद्रवंश। इन दोनों वंशों में इतने ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए जिनके कारण हमारे देश की गरिमा बहुत उज्जवल है, अनुकरणीय है, श्रवण करने के लायक है, आइडियल है। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो कहते हैं रामचरितमानस और ये भागवत, ये दोनों हमारे इस देश की आत्मा है, और दोनों ग्रंथों का संबंध इन दोनों वंशों से है। तो सूर्य वंश में ये विग्रह कैसे आए?
अब ये ब्रह्मा जी ने जब इनकी सेवा की तो आगे चल के सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा है इक्ष्वाकु, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से उनका विग्रह ही मांग लिया वरदान में कि आप वर देना चाहते हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही ठाकुर जी मुझे दे दो। और आज का कोई बच्चा अगर तपस्या करे तो क्या बोले, आईफोन 13 दे दो या 14 दे दो यार। मतलब कितनी आस्था होती थी देखो एक तरह से। और ये कृपा है हमारे पर, आज भी हमारे घरों में ठाकुर जी हैं तो समझो आज भी वो संस्कार बचे पड़े हैं। तो इक्ष्वाकु वंश में फिर ये सूर्य वंश में इक्ष्वाकु महाराज के पास ये विग्रह आई। इस प्रकार इस वंश में फिर राजा दिलीप हुए, महाराज भगीरथ हुए और भगवान श्री राम भी इसी वंश में आए। तो ऐसे करते करते इस सूर्य वंश में इन अनंत शेषाई विष्णु की आराधना होने लगी। तो कहते हैं जब भगवान श्री राम लंका में रावण का वध करके विजयी होके जब वापस अयोध्या में आए तो जिसने भी भगवान श्री राम के इस युद्ध में सहायता की थी, विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी या जितने भी जो वानर सेना थी, अन्य जो भी राजा थे, जो भी भगवान श्री राम के साथ उस युद्ध में सहायता की थी, तो भगवान श्री राम जब राजगद्दी पे बैठे तो सबका वो कहने लगे कि आप सबने हमारी बहुत सेवा की, बहुत सहायता की है, अब सबकी विदाई का समय है तो कुछ ना कुछ मुझसे वर मांग लो या कुछ मुझसे ऐसा कोई पद मांग लो। तो सबने अपने मनचाहे अनुसार वर मांगे, किसने कुछ पद मांगे। हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए। भगवान ने कहा कि एक पद नहीं 2 पद चाहिए। बाकी सब लोग हैरान हो गए कि कहते हैं हनुमान जी तो निष्काम है, वो तो कभी भगवान श्री राम से ऐसी की उपेक्षा कर नहीं सकते, आज एक ही जगह पे 2-2 पदवियां मांग रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा ऐसे कैसे, 2-2 पदों पे एक व्यक्ति कैसे वहां पे सेवा कर सकता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं कोई संसारी पद नहीं चाहता हूं, मुझे तो आपके ही दोनों जो पद है ना, आपके चरणों की सेवा चाहिए। इससे कहते हैं उस समय पर भगवान श्री राम ने सबको मनचाहा वर देके सबको वहां से विदा कर दिया था, पर हनुमान जी को जाने नहीं दिया था। हनुमान जी तब भी वहीं पे सेवा करते थे। तो उसी समय पर विभीषण जी की बारी आई, उनसे कहा कि आप भी कुछ मांगिए। तो विभीषण की दृष्टि तो इस अनंत शेषाई विष्णु के ऊपर थी। विभीषण ने कहा प्रभु अगर कोई देना ही, और विभीषण जी मन में ये विचार करते थे कि भगवान श्री राम तो साक्षात भगवान है, अब भगवान की सेवा करें ये कैसा हो। तो विभीषण ने कहा प्रभु आप तो साक्षात पार ब्रह्म हो, परमात्मा हो, आपको ठाकुर की सेवा करने की आवश्यकता है, ये ठाकुर जी अपने मुझे दे दो। और भगवान श्री राम ने फिर ये क्या किया, ये अनंत शेषाई विष्णु ये किसको प्रदान कर दी, भगवान श्री राम ने विभीषण को दे दी। विभीषण बड़े प्रसन्न हुए और विभीषण क्या चाहते थे, इस अनंत शेषाई विष्णु के विग्रह को लेके जाना चाहते थे अपने राज्य में। कहां पे, कहां पे, लंका। ऐसे में देवताओं ने देखा अरे हमारे इतने सुंदर ठाकुर, इतने सारे अच्छे अच्छे दूसरी भी जगह हैं और ये हमें छोड़कर ऐसे असुरों के देश में जाएंगे, नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे। और यहाँ ठाकुर जी के में भी एक कंडीशन रख दी विभीषण के सामने कि ठीक है विभीषण अगर आप मुझे लेके जाना चाहते हो लंका में लेके जाओ, लेकिन यहाँ जाते समय अगर रास्ते में कहीं आपने मुझे कहीं रख दिया किसी एक जगह पे, फिर वहां से वापस मैं उठूंगा नहीं, फिर वहीं पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको स्थापन करना पड़ेगा। विभीषण ने कहा ठीक है प्रभु जैसे आपकी इच्छा। और वहां देवता लोग तो पिलाने पूरी बना रहे थे। तो विभीषण जी उस समय पर इस अनंत शेषाई विष्णु को गर्भगृह यानी पूरे अल्टर के सहित कहां लेके जा रहे थे, श्रीलंका लेके जाना चाहते थे अपने राज्य में। ऐसे में जब आकाश मार्ग से जाते जाते जब इस क्षेत्र में पहुंचे जहां आज ही ठाकुर जी हैं श्री रंगम में, जब वहां पर पहुंचे देवताओं ने कुछ ऐसा काम करने के विभीषण को कुछ इमरजेंसी हो गई और ठाकुर जी को वहीं पर थोड़ी देर के लिए रखना पड़ा। भूल गए कि मैंने कोई इनको वचन दिया था। फिर निवृत्त होकर स्नान विनान करके आचमन करके वापस आए ठाकुर जी को उठाने के लिए। अब तो ठाकुर जी उठे नहीं यहां से। कहा प्रभु आप चलिए। बोला अब तो नहीं चलूंगा, मैंने जो वचन दिया था कि जहां तुमने एक बार मुझे रख दिया फिर वहां से हिलूंगा नहीं। विष्णु ने कहा प्रभु ये
जैसे विभीषण बड़े दुखी हो रहे थे, और इसी स्थान पे आने की भी एक रीजन है। कहते एक बार महाराज दशरथ ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा राजा सब आए थे। तो उस समय एक राजा थे, चोल वर्मा नाम के एक राजा। और चोल वर्मा नाम के राजा जब दशरथ महाराज के यज्ञ में गए तो उनकी दृष्टि भी इन ठाकुरों के ऊपर पड़ी, उनके मन भी ललचाया। वो ठाकुर इतने सुंदर है, हर किसी का मन उस पर आ जाता है। अब दशरथ महाराज से मांग तो सकते नहीं थे। उस यज्ञ से जब वापस आए तो इसी स्थान पे बैठ के कहा कि अब मैं यहीं बैठ के तपस्या करूंगा। तो जैसे ही तपस्या के लिए मन बनाया, देवताओं ने उस समय पर वो भविष्यवाणी की कि तुम यहाँ पे तपस्या मत करो, चिंता मत करो। जब इसी वंश में भगवान श्री राम जब राजा बनेंगे तो वे ठाकुर जी के यहाँ पर आने का एक बहाना बनेगा, इसलिए तुम चले जाओ चिंता मुक्त होकर। तो चोल वर्मा राजा के उस संकल्प के कारण ये एक ठाकुर जी जब भी इस धरा पे आते हैं ना, तो एक साथ कई कई उनके पीछे रीजन होती हैं। जैसे भगवद गीता में कृष्ण एक तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पर अंतरांग एक और लक्ष्य होता है, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं की रक्षा करने के लिए देखो जाहिरी तौर पे एक लक्ष्य होता है, अंदर कोई दूसरा लक्ष्य होता है। तो ठाकुर जी एक तीर से कई निशाने साध लेते हैं। तो उस समय विभीषण ने कहा कि प्रभु फिर मेरा क्या होगा? तो ठाकुर जी ने कहा फिर एक काम करते हैं, रहूंगा तो मैं यहां पे, पर मेरी दृष्टि हमेशा कहां पे होगी? हमेशा तुम्हारे राज्य की तरफ होगी, श्रीलंका की तरफ होगी। और आज भी ये अनंत शेषाई विष्णु का मुख जो है ना, वो दक्षिण दिशा में, जबकि कोई वैष्णव मंदिर ऐसा नहीं जिसका दक्षिण की तरफ मुख हो। हनुमान जी के मंदिर दक्षिणामुख होते हैं, लेकिन वैष्णव मंदिर का ऐसा विधान नहीं है कि दक्षिण मुख हो। दक्षिण समझते हिंदी में किसको बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट किसको बोलते हैं? साउथ को बोलते हैं पक्का। मतलब वैष्णव मंदिर कभी भी दक्षिण मुख अभी नहीं होते। ऐसे हनुमान जी को उस दिशा में अब रख सकते हो। तो ये एक ऐसा मंदिर है जो रहते तो वहां पहले नजर हमेशा किस पर रहती? अयोध्या पे कृपा करते रहते हैं। तो अब तो रोज विभीषण जी वहां से क्या करने लगे? वहां से आकर सेवा करने लगे। और ये कितने समय तक ये कर्म चलता रहा। तो लास्ट टाइम में हमने इस पर वर्णन किया था कि किस प्रकार विभीषण एक बार जल्दी में आते आते उनके रथ के नीचे उस समय जो वहां के पंडा थे उनमें से एक पंडे का क्या हो गया? उस रथ के नीचे आकर जय श्री राम हो गया। जैसे बद्रीनाथ में होता है ना, 6 महीने देवता लोग पूजा करते हैं, वो 6 महीने फिर मनुष्य के पास होती है। ऐसे उनका भी एक अलग एक समय था, विधान था, उसके अकॉर्डिंग वो सेवा होती थी। तो विभीषण उस दिन लेट हो गए, उनके रथ के नीचे आके एक पंडा क्या हो गया? बाकी सारे पंडे हैरान हो गए कि अरे ब्राह्मण हत्या कर ली। और उनकी वो ब्राह्मण भी कोई साधारण तो थे नहीं। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से विभीषण को कैद कर लिया और खूब उनको दंडित किया है। मार तो सकते नहीं थे, क्योंकि भगवान श्री राम ने उनको एक कल्प तक, एक कल्प समझते हो? भगवत गीता के 8वें चैप्टर में शायद बताया एक कल्प कितना बड़ा होता है। वो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन। एक कल्प के लिए राज दिया है, तो उनको मार तो सकते नहीं, उनको क्या किया? बंदी बना के कैद में डाल दिया। क्योंकि अभी वो विभीषण जी तो वो उस समय त्रेता युग के, अब उनके कद काट सब इतने बड़े, और हम लोग उनके सामने चूंटियों जितने भी नहीं लगते हैं देखा जाए तो। अब किसको क्या पता रथ के नीचे क्या आके मर गया? अभी आप चलते हो, आपको पता चलता है आपके चप्पल के नीचे कितने सारे जीव मर गए। और वहां पर अयोध्या में जो विभीषण जी कभी कभी जाके भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते थे, बहुत समय हो गया विभीषण जी के दर्शन नहीं हो पाए। भगवान श्री राम हैरान हो गए कि इतने समय से विभीषण क्यों नहीं आ रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने नारद जी से पूछा कि विभीषण कहां रह गए, इतने समय से उनके दर्शन नहीं हो रहे। नारद जी ने पूरी कही जो भी कथा थी सब सुना दी। बोले प्रभु आने के चांस भी नहीं। क्यों? अरे वो उनके रथ के नीचे एक पंडा मर गया था, वहां का ब्राह्मण, उन्होंने उनको बंदी बना के जेल में डाल दिया, कारागार में। भगवान श्री राम बड़े चिंतित हो गए, अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे प्रिय विभीषण को उन्होंने बंदी बना लिया और मुझे खबर नहीं। भगवान श्री राम उस समय पर क्या हुए? सीधा वहां पर पहुंचे हैं रंग क्षेत्र। पर वहां सारे उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम के दर्शन किए, उनका बड़ा स्वागत किया, उनका अभिषेक किया, उनकी सेवा की।
और अंत में उनसे भगवान श्री राम से आने का कारण पूछा। भगवान श्री राम ने कहा, देखो मेरे प्रिय विभीषण को तुम सबने बंदी बना लिया है। तो हाँ प्रभु, बिल्कुल सत्य है कि उनके रथ के नीचे आकर हमारा एक जो पंडा है वो क्या है, वो मर गया था, उसको हमने दंडित किया है, उसको बंदी गृह में डाल दिया, उसको हम छोड़ने वाले नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, देखो, और भगवान श्री राम कितने सरल हैं। अब मेरा चैनल घूम रहा है पूरा। और कैसे कैसे लोग, भील से लेकर गिद्ध के ऊपर, यानी यहाँ के शबरी माता, किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी के ऊपर कृपा की। और भगवान श्री राम का एक वचन है कि कोई एक मात्र एक बार खाली कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, बाकी सब भूल जाते हैं और भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान श्री राम इतने सरल, उन्होंने कहा कि देखो, सेवक का जो अपराध होता है ना, वो स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए आप विभीषण को मुक्त कर दो, उसके बदले मुझे जो दंड देना है वो दंड दे दो। सारे ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु अपने भक्त से इतना प्यार करते हो कि उसकी जगह पे आप दंडित होना भी स्वीकार करोगे? भगवान श्री राम ने कहा, हाँ। ब्राह्मणों ने सोचा अभी तो ये अच्छा अवसर है, इसका कुछ तो लाभ लेना चाहिए। तो प्रभु फिर एक काम करते हैं, आपको ये दंड देते हैं कि आपके भक्त को यहां से मुक्त कर देते हैं, आप यहीं पे रह जाओ। भगवान श्री राम ने कहा, अयोध्या का क्या होगा फिर? प्रभु आप सामर्थ्य हो, परमात्मा हो, आप क्या नहीं कर सकते? भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है चलो मैं फिर यहीं पे रह जाता हूं, लेकिन क्या इस कारागार में मुझे रखोगे, जेल में? तो नहीं प्रभु। तब कहते हैं विभीषण को वहां से मुक्त किया और भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हृदय से अपना ही एक स्वरूप प्रकट करके उन ब्राह्मणों को दिया है, जो इस अनंत शेषाय विष्णु के सामने ये जो भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हो, ये जो ये साक्षात भगवान श्री राम ने अपने हृदय से प्रकट करके उन ब्राह्मणों को दिया, जिनकी आज भी वहां पर इसी तरह सेवा होती है। तो ये तो अचल विग्रह है, ये चल विग्रह है। चल विग्रह मतलब जब किसी ओकेशन में किसी छोटे विग्रहों को बाहर निकाला जाता है, जैसे आपने आश्रम में देखा होगा, एक तो हमारे वृंदावन चंद्र हैं, वो छोटे वृंदावन चंद्र हैं। एक तो अचल, जिनको वहां से हिलाया नहीं जा सकता, दूसरे चल विग्रह स्वरूप में उपस्थित रहते हैं, जो ओकेशन में कहीं बाहर भी निकलते हैं। तो ये जो भगवान श्री राम का विग्रह है, ये भगवान श्री राम ने अपने हृदय से प्रकट करके उनको प्रदान किया। और ये भारत का इतिहास तो देखो, राधा श्याम सुंदर वृंदावन जाते हो, किस किसने दर्शन किए राधा श्याम सुंदर के? राधा श्याम सुंदर कहां से आए? हाथ उठाओ जिसको पता है। वो सब वृंदावन बटर पापड़ी खाने जाते हैं खाली। हाँ भैया, राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके दिए श्यामानंद प्रभु को। तो हमारी ब्रज के ठाकुर साधारण नहीं, हम खाली जाते हैं। चलो, मजे की बात होती है, बिहारी जी के दर्शन करने जो बाहर पहले वो खड़ा होता है, कौन? वो तड़का लगाने वाला। अच्छा, जैसे ही देखता है ना वो पब्लिक आ गई, तो वो एक घी का तड़का गरम गरम डालता है, इतनी सुगंध निकलती है, इससे सुगंध हमारी नाक में। और बिहारी जी भूल जाते, पहले ये टिक्की खाते हैं फिर अंदर चलेंगे, तब तक अंदर दर्शन बंद हो जाते हैं। तो ये भगवान श्री राम जो है वो साक्षात भगवान श्री राम ही हैं, जिनकी आज भी वहां सेवा होती है। और मजे की बात बताऊं, वहां पे इन 4 संप्रदायों में से रामानुज आचार्य जो हैं, रामानुज आचार्य का जब जो शरीर की लीला समाप्ति, उनके शरीर को समाधि नहीं दी गई। 1000 साल लगभग हो चुके हैं उनको, आज भी उनकी विग्रह ऐसे ही वहां पर विराजमान, उनकी सेवा होती है। और उनकी मुद्रा ऐसे उपदेश के स्वरूप में, जैसे उपदेश दे रहे हैं 1000 साल से। और ऐसे चेतन उनका स्वरूप है कि आज उनके नाखून भी बढ़ते हैं, जिसको आप लोग मम्मी के, तो मम्मी नहीं कहना चाहिए। मूर्ख लोग पता नहीं क्या क्या शब्द मम्मी, एक्चुअल जो मैं तो हैरान होता हूँ, जब बच्चे जो अपनी माँ को क्या बोलते हैं, गाली देते हो अपने माँ बाप को। अरे मैया बोलो, माता जी बोलो, कितना प्यारा वर्ड है। मम्मी, मां बोलो, कितना प्यारा शब्द है। अनजाने में गाली देते हैं। तो 1000 साल से वो रामानुज आचार्य के विग्रह भी वहां ऐसे ही विराजमान है, जहां उनकी सेवा होती है। तो ये है कहां का इतिहास? तमिलनाडु, जहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी का इतिहास अभी आरंभ होगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत भ्रमण किया है, वृंदावन से लेकर ये पंढरपुर भी चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं, शायद मैंने आपको पहले बताया।
विश्व रूप अपने भाई की खोज करने के लिए आए थे। और नित्यानंद प्रभु भी पंढरपुर में आ चुके हैं, जिनकी दीक्षा भी पंढरपुर में हुई है। क्या पता वो ऐसे गुजरते गुजरते चैतन्य महाप्रभु उल्लासनगर से होकर गुजरे, हमें क्या पता, वाइब्रेशन है तभी तो लग रहा है कुछ। प्रभुपाद जी आ सकते हैं तो पहले इतिहास में क्या पता आए हो, हमें क्या मालूम। लेकिन जहां से भी चैतन्य महाप्रभु गुजरे तो वहां तो महामंत्र तो है। मुझे लग रहा है कहीं तो ये वाइब्रेशन अभी भी वही काम कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए तो जब यहां पर श्री रंगम में पहुंचे तो अनंत शेषाई विष्णु के दर्शन करके इतने भाव विभोर हो गए कि भावपूर्णवासी हरे कृष्ण महामंत्र का नृत्य करने लगे, कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक तो चैतन्य महाप्रभु का रूप लावण्य देखने के लायक है। अब कभी ध्यान से देखो जो उनके वो सन्यास से पहले के जो स्वरूप है, इतना सुंदर है। तो वहां श्री रंगम में जो अनंत शेषाई विष्णु के दर्शन कर रहे थे जितने भी भक्त, वहां पे चैतन्य महाप्रभु इस सन्यासी स्वरूप में जो उनको देखा, उनको नृत्य करते हुए, तो बड़े भाव विभोर हो गए, उनके साथ कीर्तन करने लगे। और ऐसे अलग ही कुछ वाइब्रेशन थे। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु, क्या इसके बारे में कह सकते हैं। कोई शुद्ध वैष्णव हमारे बीच में आ जाए तो उसके इतने वाइब्रेशन होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और उस समय पर उस मंदिर में आरती हो रही थी अनंत शेषाई विष्णु की। और अनंत शेषाई विष्णु की आरती कौन कर रहे थे उस समय? वहां के मुख्य जो पंडित हैं जिनका नाम था वेंकट भट्ट। क्या नाम था? वेंकट भट्ट। वो आरती कर रहे थे। अब आरती कर रही है अनंत शेषाई विष्णु की, लेकिन जैसे दीप घुमा के से पीछे जब मुड़े तो चैतन्य महाप्रभु थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, उनको चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखे, उनको वहां पे दिखे मैं अनंत शेषाई विष्णु की पूजा कर रहा हूं। फिर यहां मुड़े तो अनंत शेषाई विष्णु की जगह पे ऐसे लग रहा था कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु स्वयं नारायण वो लेटे हुए हैं। वो समझ गए कि ये तो कोई साधारण कोई सन्यासी नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर ही है। ऐसे जब कर करके आरती जब पूरी की, दीपक जब रखा, तो वो वेंकट भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आसपास आए, उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि सन्यासी ठाकुर आप अपना परिचय दीजिए, आप कहां से आए हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पूरी वृत्तांत के सुनाया, ऐसे ऐसे मैं इस तरह से यहां से निकला हूं और इस दिशा में दर्शन कर रहा हूं। वेंकट भट्ट गोस्वामी ने कहा कि प्रभु मुझे लग रहा है कि आप बहुत दिनों से चलते चलते आ रहे हैं, आपने भोजन भी नहीं किया है, तो आप मुझ पे कृपा कीजिए, आज ये सेवा का अवसर मुझे दीजिए। और वो वेंकट भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर लेकर आए हैं। सब बोली गौरंगा गौरंगा गौरंगा। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जो गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का खाली अनजाने में भी नाम लेता सारे अमंगल मंगलमय हो जाते हैं। तो वेंकट भट्ट गोस्वामी उस समय चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे लेकर आए। और ये वेंकट भट्ट गोस्वामी 3 भाई थे आपस में, तिरुमल पंडित और दूसरा पेरुमल पंडित। उसमें से एक बहुत बड़े विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती बने, उनकी समाधि भी वृंदावन में है और वो भी किसी को पता नहीं। बहुत सारे ब्रजवासियों में घर बना दिया, उसके अंदर जाना पड़ता है, उसका तो अलग ही इतिहास है, शायद किसी ने दर्शन किए हो। प्रकाशानंद सरस्वती नाम से बाद में विख्यात हुए। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर पे आए। वेंकट भट्ट गोस्वामी के पुत्र का नाम है क्या? गोपाल भट्ट गोस्वामी। क्या नाम है? जो उस समय मात्र उनकी आयु कितनी थी? 12 से 13 वर्ष थी। कितने साल? 12 से 13 वर्ष। उस 12 से 13 वर्ष की आयु में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। और जब साक्षात चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे आए, अब तो उनके भावों की कोई सीमा नहीं रही। वेंकट भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के चरण अभिषेक किए। उनका जो चरण अभिषेक का जल था, वो जल क्या किया, सबको थोड़ा थोड़ा पिलाया और बाकी पात्र में जितना बच गए ना वो सब गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे दिया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी घटाघट उसको पी गए। और कहते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी पहले इतने सुंदर नहीं थे, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण अभिषेक का जल जो पान किया तो पहले से इतने सुंदर हो गए कि बस। जैसे कई दिन वहां पर चैतन्य महाप्रभु रहे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा करते और एक क्षण के लिए भी चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु से बहुत सारे सिद्धांत सीखे, बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की। और जब चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तब वेंकट भट्ट गोस्वामी ने कहा कि प्रभु
आप इस समय पर जा रहे हैं, पर आपको से नहीं मालूम कि आज से क्या स्टार्ट होने वाला है, चतुर्मास स्टार्ट होने वाला है। और उस समय ये विधान था कि जब चतुर्मास आरंभ होता तो सन्यासी गण क्या करते थे, वो अपनी यात्राओं को रोक देते थे। यहां तक कि भगवान श्री राम 14 साल के वनवास में थे, जो चतुर्मास आया तो फिर उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया था। तो कहा कि 4 महीने तो जो महान सन्यासी होते हैं वो तो किसी तीर्थ में निवास करते हैं, ये श्री रंगम भी महान तीर्थों में एक तीर्थ है, तो आप यहीं पे निवास कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। एक्चुअल में चैतन्य महाप्रभु आए किसके लिए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। ये बाहर से तो एक बहाना था खाली। तो 6 गोस्वामी में से इन गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने जितनी कृपा की ना, और किसी के ऊपर इतनी नहीं की है। 4 महीने कंटिन्यू उनके पास रहे, और उनकी आयु थी कितनी, 12 से 13 वर्ष। उनके साथ सोते, उनके साथ खाते, उनकी सेवा करते, उनको सारे उपदेश सिद्धांत सब कुछ उनको समझा दिया। तो इन 4 महीनों में एक घटना आपको बताऊं मैं क्या हुई, कि चैतन्य महाप्रभु गए थे, उस समय तो सन्यासी के स्वरूप में थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में विचार कर करके इतना भाव विभोर होते थे। एक दिन उनके मन में आया कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास से पहले इतने सुंदर लगते थे, इतनी बड़ी बड़ी उनके केश, उनके जब ये आज अनुलंब जो यानी बड़ी बड़ी भुजाओं से जब कीर्तन करते थे, क्या वो दृश्य होगा उन पंच तत्वों के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ। मैं कैसा अभागा हूं, उनकी उस लीला के दर्शन नहीं कर पाया, और ये सन्यासी रूप में दर्शन कर रहा हूं। तो बहुत दुखी हो रहे थे, और ऐसे दुख प्रकट करते 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 वो सो गए। और भगवान का तो एक नाम है क्या, भावग्राही जनार्दन, जो अपने भक्तों के भावों को स्वीकार करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जिस रूम में सोए थे, तो सोए तो उसी समय निद्रा में थे, घोर निद्रा में। उस समय उनके नींद में पूरा वो दृश्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था, कैसे उनके गौर सुंदर के स्वरूप में जो प्रचार स्टार्ट किया था, उनके सुंदर घुंघराले केश, उनका वो कीर्तन जो भाव विभोर होकर करना, वो सारा उनका जो जीवन था सन्यास से पहले। जैसे पिक्चर देखते हो ना, 3 घंटे में पिक्चर में हीरो का जन्म भी होता है, बड़ा भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, और पूरा उसका जीवन उस 3 घंटे में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस रात्रि में पूरा वो चैतन्य महाप्रभु की तरह ऐसे जैसे पिक्चर चल रही हो, पूरा चैतन्य महाप्रभु का सारा सन्यास से पहले का सारा दर्शन कर लिया। और जैसे ही नेत्र खुले तो खुद को रोक नहीं पाए, और जल्दी से उस रूम में गए जहां चैतन्य महाप्रभु सोए हुए थे। और वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए, तो वहां चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। वहां तो देखो क्या थे, वो वही साक्षात जो गौर सुंदर जो सन्यास से पहले थे। और देखते ही देखते उन्हें क्या कि कृष्ण का स्वरूप इनको दर्शन कराए। तब गोपाल गोस्वामी ने प्रार्थना की, प्रभु आपने मेरे मन की इच्छा पूरी की, अब आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, अब मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अभी उसका समय नहीं आया, उसके लिए एक विशेष तुम्हारे लिए मैंने एक समय निश्चित किया है, जब तक तुम अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करो। और इस समय जो तुम्हें मैंने कृष्ण स्वरूप में दर्शन कराए हैं या गौर सुंदर के स्वरूप में दर्शन कराए, इस रहस्य को किसी को बताना मत, क्योंकि पहली बात तो किसी को कृपा मिलती नहीं, और किसी को कृपा मिल जाए उसको पक्का नहीं पाता हो, और कृपा प्राप्त हो जाए उसको पचाना ये सबसे बड़ा कठिन है। इसी के लिए जब भजन करो ना, जब साधना अच्छी होने लगी, ठाकुर जी विशेष कृपा होने लगी, तो सबके सामने डंडोरा मत पीटो, उस भजन को क्या करो, सुरक्षित रखो। हाँ, एक गुरु या सीनियर को वैष्णव के पूछे, उसके सामने हमें प्रकट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा कि अब इस रहस्य को किसी को बताना नहीं। और जब चतुर्मास पूरा हुआ, चैतन्य महाप्रभु वहां से जाने लगे, तो वेंकट भट्ट गोस्वामी ने कहा कि प्रभु अब आप जा रहे हैं तो इस अपने गोपाल को भी साथ लेके जाइए। उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए मैंने अलग से समय निश्चित किया है, लेकिन तब तक एक काम करना, इस गोपाल को क्या कर, इसका विवाह मत करवाना, कि इसकी शादी नहीं करवाना, इसको खूब पढ़ाओ लिखाओ और बहुत विद्वान पंडित बनाओ, इसका समय जब निश्चित होगा तब मैं इसको खुद में बुला लूंगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु 4 महीने गोपाल भट्ट गोस्वामी पर कृपा करके वहां से निकल पड़े, जिस काम के लिए वहां पर आए थे। तो ये था गोपाल भट्ट गोस्वामी के बालपन में चैतन्य महाप्रभु से मिलन। अब आगे वृंदावन कैसे आते हैं, राधा रमन जी को कैसे प्रकट करते हैं, बहुत अद्भुत और दिव्य लीलाएं हैं जिनको श्रवण करेंगे हम आगे चलकर। और राधा रमन जी ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं कि जिन्होंने वृंदावन में अखंड निवास किया है।
मुगलों के आक्रमण के समय पे जितने भी ठाकुर थे, कुछ तो जयपुर चले गए, कुछ करौली चले गए, कुछ को दबा दिया गया, क्या हुआ, लेकिन राधा रमन जी एक ऐसे ठाकुर हैं जो वृंदावन से कभी बाहर नहीं निकले। और लास्ट टाइम भी आपसे निवेदन किया, राधा रमन में जाओ तो दूरबीन लेके जाना। वो इतने प्यारे ठाकुर हैं, जब वो कभी कभी वो हंसते हैं तो 2 दांत दिखते हैं, कभी 4 दांत दिखते हैं, उनके नाखून भी ऐसे बढ़ते हैं, वो भी दिखते हैं। तो राधा रमन जी और कोई नहीं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु हैं। और इतने 12 उंगल के ठाकुर हैं, लेकिन नखरे बहुत ज्यादा हैं। जाओ कभी दर्शन करने, पर्दे बंद हो गए तो 3 घंटे बैठे रहो, टाइम टेबल नहीं। बाकी सारे ठाकुरों का अभिषेक रात को जन्माष्टमी 12 बजे के बाद, ये ठाकुर जी सुबह को करवाते नहीं, छोटे हैं, इनको कष्ट होगा। तो ऐसे राधा रमन जी के चरणों में, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम दें। तो ये था तमिलनाडु में गोपाल भट्ट गोस्वामी का आरंभ का चरित्र। इसके आगे की लीलाएं बहुत दिव्य हैं, जिनको श्रवण करने से हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम और ठाकुर जी के भक्तों के चरणों में हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। इसी मंगल कामना के साथ ऐसे वैष्णव आचार्यों की, ऐसे ठाकुर की कृपा हम सब बनी रहे, और इससे हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। श्री श्री राधा रमण बिहारी लाल की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की। Hare Krishna, Krishna